मॉर्निंग एवरीवन। नाउ हम जो है वो चैप्टर नंबर 7 जो हमारा हाफ पोर्शन हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके थे। अब हम उसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। सो पहले हम प्रीवियसली बात कर लेते हैं कि हमने किन दो टॉपिक्स का पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, द फूड वी ईट में। तो टेस्टिंग ऑफ द फूड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, एंड डाइजेशन ऑफ फूड मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करा था कि कितने ऑर्गन्स जो है वो उसमें इंक्लूड होते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेस दे आर फॉलोइंग, किस तरह से रूट होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर दैट इज डिफरेंट फूड हैबिट्स। डिफरेंट फूड हैबिट्स, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द हेडिंग कि अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स, मतलब हर एक स्टेट का अपना एक खाना होता है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं अभी। ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हो गई है, सॉरी 29 स्टेट्स है टोटल इंडिया में। तो उन स्टेट्स में अलग अलग, आप किसी भी स्टेट में चले, जैसे मैं अगर मैं महाराष्ट्र की बात करें हम, तो महाराष्ट्र में हम जाएंगे तो द पीपल वर लव टू ईट वड़ा पाव। ठीक है, वहाँ पे वड़ा पाव बहुत शौक से खाया जाता है, भाकरवाड़ी खाई जाती है, पूरन पोली खाई जाती है। सो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड। ठीक है, महाराष्ट्र से हम थोड़ा साउथ की साइड आते हैं तो पीपल लव टू ईट राइस से रिलेटेड डिशेज होती है, जैसे इडली, डोसा एंड कोकोनट की चटनी, एंड कोकोनट का जो ऑयल होता है उसमें वो पूरा उनका खाना बनता है। ठीक है, हम गुजरात साइड जाएँ, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ मूंगफली का तेल, सोयाबीन के तेल, और उसके साथ हम लोग जो है दाल बाटी, गुजरात में हम ढोकला, ये सब डिशेस जो है वो देखते हैं। तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की डिशेस जो है वो खाई जाती हैं। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? हम कभी ये सोचते हैं ना कि एमपी वाले इडली डोसा क्यों नहीं खाते इतना, या साउथ में हमें रोटियां क्यों नहीं मिलती है। इसका रीज़न है कि जिस तरह से वहाँ पे क्लाइमेट है या वहाँ पर जो फूड सोर्स अवेलेबल होगा, उसी फूड सोर्स को यूज़ करके वो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस बनाते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादातर कोकोनट नहीं होता है, कोकोनट जो है वो केरला और इस साइड पर है, वहाँ पे अबंडेंस है कोकोनट की, राइस की। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड है, सो वहाँ पे कोकोनट ज़्यादा अवेलेबल है, तो दे पीपल यूज टू मेक डिशेज विद द कोकोनट, और यूजुअली वो कोकोनट ऑयल को यूज़ करते हैं। इसी तरह से सिमिलरली मध्य प्रदेश में जो है वो वीट ज़्यादा होता है, सोयाबीन ज़्यादा होता है, सो वी पीपल यूज टू ईट सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली। अभी देखना, मूंगफली जैसे बारिश शुरू हो चुकी है तो मूंगफली भी बहुत सारी आ रही है, तो मूंगफली का तेल हम लोग ठंड में खाते हैं। सरसों पंजाब की साइड पे ज़्यादा होती है, तो द पीपल आर ईटिंग सरसों का साग एंड मक्के की रोटी, दैट इज़ गुड फॉर डाइजेशन, एंड इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम उधर कश्मीर साइड जाएँ, ऊपर नॉर्थ में इंडिया के, सो दे हैव वहाँ पे केसर, दैट इज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोग केसर यूज़ करते हैं हर एक डिश में। कहवा बनता है वहाँ पर क्योंकि उनको गर्म रहना रहता है, तो वो ब्लैक टी पीते रहते हैं रेगुलरली। एप्पल्स ज़्यादा होते हैं हिमाचल साइड पर, द पीपल आर यूज टू ईट एप्पल्स ऑल्सो। सो दीज आर ऑल द थिंग्स आर डिपेंड ऑन द प्लेसेस ऑल्सो, और इसीलिए वहाँ की प्लेस के अकॉर्डिंगली वहाँ का फूड होता है। ओके, नाउ सो आपकी बुक में पेज नंबर 56 में एक टेबल दी गई है, वहाँ पे स्टेट और फूड आइटम दिए हैं, उसी के नीचे टाइम टू आंसर दिया है। आप उसको रीड करें एंड देन टाइम टू आंसर आप इजीली फिल कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क टुडे, यू हैव टू डू इट। नाउ द सेकंड पोर्शन, लास्ट पोर्शन ऑफ योर चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीजेस। न्यूट्रिशन दैट मीन्स यू नो वेरी वेल, जो भी फूड हम खाते हैं हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब क्या है? आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, मतलब डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको डिसीज होती है। अब यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल में दे हैव गिवन यू सो मेनी डिसीजेस ओवर देयर, और इस टेबल को बहुत अच्छे से बनाया भी है बुक में। तो न्यूट्रिएंट दिए हैं सबसे पहले ब्लॉक में, फिर डेफिशिएंसी डिसीजेस दिए, एंड देन सिम्टम्स मीन्स किस तरह के लक्षण, आपको किस तरह के, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से डिसीज हैं, तो दैट इज सिम्टम्स दिए हुए। एंड फूड सोर्सेज टू प्रिवेंट द डिसीजेस, ऐसे कौन कौन से फूड सोर्स हैं, आप ऐसा कौन सा खाना खाएं, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स खाएं जिससे कि वो डिसीज आपको ना हो। ठीक है, अगर कभी हमें ऐसे सिम्टम्स दिख भी रहे हैं तो हम वो फूड खा लें जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाए और वो डिसीज वहीं पे एंड हो जाए। बस ये है कि वो
डिसीज़ बहुत सीवियर ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ना हो, अगर वो पहले ही हम उसको क्योर कर ले तो न्यूट्रिएंट से क्योर किया जा सकता है, कुछ मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है। बाकी कुछ भी चीज़ ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता, हर चीज़ को एक प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। जैसे हर एक चीज़ को सीज़न के अकॉर्डिंगली खाना चाहिए। सीज़न के अकॉर्डिंगली कैसे, जैसे अभी मूंगफली आ रही है तो आपको मूंगफली अभी और ठंड में ज़्यादा खाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और वो उसका राइट टाइम है खाने का, ठीक है। सेम थिंग एज दैट, जैसे अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आएंगी तो ठंड में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, क्योंकि ठंड एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें आप ये कुछ भी खाना खाएंगे तो आपको ज़्यादा एसिडिटी नहीं होगी। बट अगर आप गर्मियों में यही सब चीज़ें खाएंगे तो आपको ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो गर्मियों में हम लाइट खाना प्रेफर करते हैं, जबकि बारिश और ठंड के मौसम में हम थोड़ा सा हैवी खाना खाते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठंड, क्योंकि आपको ठंड लगती रहती है तो बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उससे वो कवर अप होता है। हालांकि ठंड, विंटर इज़ अ रियली वेरी गुड सीज़न, बहुत सारी डिशेस बनती हैं घी से रिलेटेड, जैसे चक्की, मूंगफली की चक्की बन गई तो आप उसको खा सकते हैं, लड्डू बनते हैं ड्राई फ्रूट्स के, दैट इज़ गुड। उसमें सौंठ डलती है, अदरक डलती है, जिंजर, इट्स रियली लाइक इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है। चलिए न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विटामिन ए दिया हुआ है, तो विटामिन ए दैट इज उससे होने वाली डिसीज़ कौन सी है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब नाइट में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे सन जब डूब जाता है, सूरज जब डूब जाता है तो उसकी जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं होती है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैम बल्ब भी तो जलते हैं, बट नहीं, लाइट कैसी हो गई वहाँ पे उस टाइम पर, नहीं है, आप नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, आप आर्टिफिशियल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। सो डिम लाइट में कैसा है, पुअर विजन होता है। अब इसको कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेस है जिससे हम इसे रिकवर कर सकते हैं, या अगर हम इसे खाएं तो हमें यह डिसीज़ नहीं होगी। सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एज आई टोल्ड यू कि विंटर इज़ अ रियली वेरी गुड सीजन फॉर ईटिंग द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पपाया भी बहुत आ रहा है, पपाया, मैंगो, मैंगो आपको समर्स में मिलते हैं, मैंगो खाए। दैट इज कैरेट, मिल्क, फिश एंड एग योक। दोज पीपल आर नॉन, जो प्योर वेजिटेरियंस है, देयर इज नो नेसेसरी टू ईट एग। आप बाकी की चीज़ें भी खाएं, आपको उससे जो बाकी के सोर्सेज है उसकी पूरी कमी हो जाएगी। ना विटामिन बी, दैट इज बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है वो नर्वस सिस्टम को और हार्ट डिसीज कॉज करती है। लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट, एपेटाइट दैट मीन्स आपकी जो भूख होती है उसको भी अफेक्ट करती है। तो इसके लिए भी सेम सोर्स है जो सोर्स विटामिन ए के लिए है। देखिए आप एक ही सोर्स खा रहे हैं, बस उस एक सोर्स को खाने से आपको दो विटामिन मिल रहे हैं, विटामिन ए एंड विटामिन बी। विटामिन सी दैट इज स्कर्वी। बुक में यहाँ पे आपको स्कर्वी का जो है वो पिक्चर भी दिया हुआ है कि जो डिसीज होती है वो टीथ से रिलेटेड होती है। अब हमें ऑब्वियसली समझ में आया टीथ से रिलेटेड है, तो टीथ को बनाने के लिए कैल्शियम, एक मिनरल है दैट इज कैल्शियम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब सबसे पहले स्कर्वी में होता क्या है, तो स्कर्वी में ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स होती है, ठीक है। ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग मतलब जो गम्स होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं, उसमें से खून निकलता है और वो फूलने लगते हैं, ठीक। आप इमेजिन करो अगर हमारा हल्का सा दांत भी टूटता है तो कितना दर्द होता है, बट अगर ब्लीडिंग और स्वेलिंग हो रही है तो नो वन कैन ईट अ फूड प्रॉपरली, आप अपना खाना एंजॉय नहीं कर सकते। सो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर टीथ। आप जब भी चॉकलेट्स खाएं उसके बाद ब्रश करें, रात को सोने से पहले ब्रश करें। नहीं ब्रश कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप कुल्ला करके सोएं, मुंह में बिल्कुल पानी लें, उसको कुल्ला करके सोएं, एटलीस्ट कुछ तो इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जो खाना हमारे मुंह में रहता है वो निकल जाएगा। तो अब इसके लिए है अनपॉलिश्ड राइस, पीस, मटर, अभी ठंड आएगी तब बहुत मटर आएंगे, आप वो खाएं। मीट, मैंने पहले भी कहा था जो नॉन वेजिटेरियंस है वो मीट ले सकते हैं। जो प्योरली वेजिटेरियन है देयर इज नो नीड कि हमें अगर मीट नहीं खाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा, नहीं, बाकी की चीज़ों में भी बहुत फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, आप उनको प्रेफर करें, ठीक है। सीरियल्स, जितने भी अनाज होते हैं, दैट इज ज्वार, मक्का, बाजरा, ये ले। मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइन। नो विटामिन डी, दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स में जो होती है वो लेग्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें इसके जो सिट्रस फ्रूट खाने हैं आपको, जितने भी खट्टे फ्रूट है वो खाने हैं। टमेटो, स्पिनच, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस, यू हैव टू ईट इट। नाउ कैल्शियम, कैल्शियम दैट इज कैल्शियम ना लेने से, ओके, वो कौन सी डिसीज होगी, बोन एंड टीथ डिके होगा। अगेन बोन एंड टीथ डिके मतलब दांतों का सड़ना, ठीक है।
एंड बोन्स वीक हो जाती है, गिरे और बोन टूट गई, ठीक है, तो 21 डेज का फ्रैक्चर लेकर आप घर में बैठे हुए आराम से, ऐसा नहीं, आप कैल्शियम से ईजिली हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सी, मिल्क, चीज़ एंड फिश एंड एग्स। अब मिल्क और चीज़ तो हम ले ही सकते हैं घर पर, चीज़ तो आप खाते ही हैं, बट ऐसा नहीं है कि मम्मा चीज़ दो मुझे कैल्शियम खाना चाहिए, नहीं, नॉट नेसेसरी। अब चीज़ जो है वो वंस इन अ वीक ले, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा चीज़ खाना भी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। इट्स रियली गुड कि आप 1 कप मिल्क जो है वो एवरी डे लें। एंड देन सेकेंड थिंग इज दैट मिनरल है, दैट इज आयरन। आयरन की डिफिशियंसी से होती है एनीमिया। एनीमिया जो है उसमें वीकनेस होती है, मतलब आपको वीकनेस आती है बार बार, पेल लिप्स हो जाते हैं, लिप्स के पीले पीले हो जाते हैं, एंड फ्लैट नेल्स, नेल्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल चपटे हो जाते हैं, ठीक है। एनीमिया मतलब दैट मीन्स, इसे कई लोग बोलते हैं कि खून की कमी भी होना, फाइन, तो एग्जैक्टली खून की कमी नहीं होती, उसमें एनीमिया कम हो जाता है। फिर इसके लिए सबसे ज़्यादा है दैट इज एप्पल, स्पिनच, बनाना, पर्ल्स, एग योग एंड गुआवा। गुआवा जाम का सीजन आया, सीजन में खाएं आप। एप्पल है, अभी भी एप्पल बहुत सारे आ रहे हैं, किसी को अगर स्पिनच नहीं पसंद हो तो एप्पल और गुआवा तो आप खा ही सकते हैं, ठीक है। नाउ आयोडीन, आयोडीन के डिफिशियंसी से गॉइटर डिसीज होती है। गॉइटर यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है कि उसकी जो ये नेक का जो रीजन है वो कैसा हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। वाई इट इज, यहाँ पे आपके नेक में एक ग्लैंड होती है दैट इज थायराइड ग्लैंड, उस ग्लैंड वो क्या जाती है, फूल जाती है अगर उसे प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलता है। अब हमें आयोडीन कैसे मिलेगा, तो आप देखते होंगे कई बार नमक का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें नीचे लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, या फिर वो लोग बोलते भी हैं कि ये टाटा नमक जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है। टाटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम लोग जनरली टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इसीलिए तो वहाँ पर आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा रहता है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब उस नमक में क्या मिला हुआ है, आयोडीन मिला हुआ है, फाइन। अब अगर हमें ऐसे भी आयोडाइज सॉल्ट है और सी फूड है, दोज पीपल आर नॉट ईटिंग सी फूड, जो फिश वगैरह नहीं खाते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट ले, तो उससे भी आयोडीन की जो है वो डिफिशियंसी कंप्लीट हो जाती है। और फिर अगर ज़्यादा कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर्स जो है वो आयोडीन का पूरा एक सायरप मिलता है, वो सायरप देते हैं पीने के लिए, बट फिर भी हम नमक जो है वो आयोडाइज ले लें, ज़्यादा आयोडीन हमारी बॉडी में नहीं चाहिए, बहुत कम, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशिकॉर होता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी जनरली उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ पर प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, या उन रीजन्स में होती है जहाँ पर प्रॉपर फूड नहीं अवेलेबल होता है, वहाँ पर क्वाशिकॉर और मरासमस जैसी डिसीजेस देखने को मिलती है। तो क्वाशिकॉर की दैट इज़ जो सिम्टम्स है वो है लार्ज बैली, जो बच्चे का जो पेट होता है, जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा इजीली ये देखने को मिलती है, क्योंकि उनको, उन बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दे नीड अ मोर प्रोटीन बिकॉज वो ग्रोइंग चिल्ड्रन है। तो जब उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता तो उनकी जो बैली है, जो उनका स्टमक है, वो बिल्कुल ऐसा फूला हुआ रहता है, बिल्कुल अलग ही दिखता है, निकला हुआ, और उनकी जो मसल्स है वो बिल्कुल हड बोन्स के ऊपर लगी हुई रहती है। बच्चा बिल्कुल दुबला पतला रहता है बट उसकी टमी जो है वो अच्छी बड़ी रहती है, बैली जो बाहर रहती है, और वो बहुत वीक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्रोटीन की ही डिफिशियंसी है तो प्रोटीन रिच फूड खाने हैं, जैसे कि पीस है, बटला है, आप वो खाएं, पल्सेस हैं, दाल है, जो छोले वाले चने आते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर कोई ब्लैक चना, जो काले चने आते हैं वो नहीं खाए तो आप छोले वाले चने भी खा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। वो भी जो है चिक पीस बोला जाता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड मीट है एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स मैंने बताए थे आपको, ग्रेन स्प्राउट आते हैं तो स्प्राउटेड भी आप खा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कीटम्स आपको एक बार पढ़नी है, नाउ आई नो आपको रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ प्रोजेक्ट वर्क है जो आपसे वो डिस्कस करूँगी। टिल देन गुड बाय।